भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक साधे के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम लिंगा में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक राजकुमार मुनेश्वर जी के निवास स्थान में एक भगवान की प्रत्येक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी के दाता स्वयं भगवान रामायण जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह हमारे सदगुरु मानते जी उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। आपकी चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालिका महोदय भाई उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह बालाघाट मंडल समिति अध्यक्ष उपस्थित श्रीका को मेरा नमस्कार। आज के भगवान संचालिका महोदय भाई ने पापा के शिकन पर विचार रखने को कहा है, जो मैं भगवान के लिए भी सदबुद्धि अनुसार विचार रख रही हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। हम तेगी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा ही धन्य है हमारे मानते कि बाबा झुंझुनू जी, जिन्होंने अपने शिकवन के माध्यम से जो हमें आदेश में दिया है, सुबह की विनंती, बाबा के आदेश, सत्य मर्यादा प्रेम, चार तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना, हवन कार्य, चर्चा बैठक, सेवक सम्मान, जन जागृति कार्यक्रम, बाबा ने अपने शिकवन के माध्यम से हम सभी सेवकाओं के बीच में रख दिए और आदेश से कैसे चलना है यह हमें मानव धर्म से सीखने को मिला। धर्म के पहले हम कितने दुखी कष्टी थे और कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों के माध्यम से, कर्मों के द्वारा हम अपने समस्याओं को लेके दर दर के ठोकरे खा रहे थे। लेकिन हम अपने समस्याओं को लेकर सभी के दरवाजे खटखटाए, लेकिन हमको कहीं भी आराम नहीं मिला। लेकिन धन्य हमारे मानते कि बाबा झुंझुनू जी, जिन्होंने मानव धर्म की स्थापना करने के बाद में हम जैसे दुखी कष्टी मानव को एक बहुत अच्छा मानव धर्म बाबा के आदेश का मार्ग मिला। बाबा के आदेश का मार्ग मिलने के बाद हम सभी दुखी कष्टी मानव इस मार्ग में आए और हमें जो एक दूसरे के माध्यम से हम सुनते भी हैं, एक दूसरे के अनुभव सुनते हैं और सुनने के बाद में हम अपने आप में खुद विचार करते हैं कि आज सभी की दुख परेशानी दूर हो गई, क्यों ना हम भी इस मार्ग में चले जाए और हमारी दुख परेशानी दूर हो जाए। या हम भी सोचे थे, हमने सोचे और इस मार्ग को स्वीकार किए। तो धन्य हमारे कार्यकर्ता जी, उपराणे कार्यकर्ता जी, जिनके माध्यम से बाबा के आदेश और कार्यकर्ता जी के आदेश शब्द अनुसार जो हमें 7 दिन या 11 दिन या 3 दिन के अनुभव के कार्य मिलते हैं, उस कार्य के दौरान जो हम ध्येय से एक भगवान के कार्य करते हैं, उसी कार्य के दौरान हमारे समस्या जो दुख परेशानी रहती है वह दूर होती है। तो धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा झुंझुनू जी, जिन्होंने बहुत अच्छा मार्ग चुना और हमारे कार्यकर्ता जी भी के विचारों से आज हम सभी सेवका अच्छे कार्य कर रहे हैं, आदेश से चल रहे हैं। जो आदेश करते हैं उन आदेश को आदेश से लेके चलना चाहिए, आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और मानव मर्जी से ना चले। जो आदेश होते हैं उन आदेशों में चलना भी चाहिए। जब भी हमारे नपुरे शिव जी ने जो भवन निर्माण के लिए जो कहा, ये सत्य बात है। 20 तारीख आखिरी लास्ट डेट है और हाँ रजिस्ट्रेशन पैसा भी जमा करना है। तो जो भी सेवक सेविका
भवन निर्माण के लिए राशि जमा नहीं किए वो जमा करे। ऐसे में आप सभी से आग्रह की विनती करती हूँ और इतना कहकर अपने शब्द को विराम देते शुभ से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सहकारी सभाई ने बहुत ही अच्छे विचार रखे। सभी से भगवान का हनुमान जी को प्रणाम। हंस है बाबा जी को प्रणाम। खड़े हो जाओ। भगवान बाबा हनुमान जी मेरे जीवन नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। हंते की बाबा जिंदे जी को प्रणाम। मामी जी के फोन पे 1000 रुपए डाल दो। उपाध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष बाबा के सुपन पर उपाध्यक्ष विचार रखेंगे। इसमें आपसे देवी शक्ति विराजमान हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के तत्वाधान में आज ग्राम लिंगा में परम पूज्य परमात्मा बाबा के सेवक राजकुमार मनेश्वर इनके निवास स्थान पर भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं उपस्थित आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह सबके सदगुरु महंत तेगी बाबा जिंदगी जी उपस्थित आपको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित आपको मेरा प्रणाम। आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी परमात्मा बालाघाट मंडल सेवक समिति के प्रमुख अध्यक्ष बाबा की सेवक माननीय प्रणाम एवं बाबा के जिम्मेदार सेवक सेविका आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेवक भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं। बाबा जिंदगी प्रणाम परमात्मा। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी द्वारा विचार बाबा किसी को बताया गया सो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं। बाबा जिंदगी जी को प्रणाम परमात्मा। तो धन्य है हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जिंदू जी, जिनकी त्याग तत्व विश्वास एवं परिश्रम से बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 में की, जो कि बाबा ने देखा कि मेरे परिवार में इतने दुख है। बाबा के परिवार में जो 12 साल के दुख थे न जाने कैसे कैसे बाबा ने देखे और उन परेशानी को दूर करने के लिए बाबा ने कैसे कैसे प्रयास किए। लेकिन एक पहले व्यक्ति जो मौदा ग्राम का रहवासी था, जिसके माध्यम से बाबा को बाबा हनुमान जी का मंत्र मिला, उनके माध्यम से बाबा ने भगवान को प्राप्त किया। और प्राप्त करने के बाद जब अपने परिवार की जब परेशानियां बाबा की दूर हुई, तब बाबा जब दौरे पर गए, पचमढ़ी दौरे पर, और जब वहाँ पर जब असंख्य लोगों को देखा, कोई दुखों से पीड़ित था, कोई गरीब था, कोई लाचार था, कोई मतलब बीमारियों से घिरा हुआ था, कोई मतलब टोने टोटके से घिरे हुए थे। तो ऐसे व्यक्तियों को जब बाबा ने देखा और जब अपने निवास स्थान पर बाबा आए और जब विचार किया कि न जाने संसार में कितने दुखी कष्टी घोर गरीब मानव होंगे जो कि दुखों से पीड़ित होंगे और लाचार होंगे। हम जैसे दुखी कष्टी मानव को देखते हुए बाबा ने 25 फरवरी सन 1949 में मानव धर्म की स्थापना की, ताकि जो कृपा बाबा को मिली वही कृपा हम सभी सेवक सेविकाओं को मिले और इसका परिपूर्ण तरीके से लाभ मिले। इसलिए बाबा ने हम सभी सेवक सेविकाओं के बारे में सोचा। तो बाबा ने इतना सब कुछ हम सभी सेवक सेविकाओं के लिए किए, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो बाबा ने हमको 12 खड़ी दी है और सुबह की विनंती दी है, तो सुबह की विनंती कहती क्या है, शाम की प्रार्थना कहती क्या है, इसके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। हम सुबह की विनंती में भगवान को वचन देते हैं, तो इसके ऊपर हमको पता होना चाहिए कि हम जब हम दिनचर्या में कार्य करते तो हमने भगवान को वचन किया, लेकिन जब हम दिनचर्या में जब अपने कार्य में लग जाते तो हम अपने वचनों को भूल जाते
और जब वचनों को भूल जाते तो हम गलती पे गलती कर बैठते। तो ऐसा हम सभी सेवक सेविकाओं ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमको ऐसे सिखाया नहीं। हम चर्चा बैठक के माध्यम से हम सभी सेवक सेवकाओं को बोलते कि हम सभी सेवक सेविकाओं ने बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम चाहते थे 3 शब्द 5 नियम का पालन करना चाहिए। परिवार सेवक परिवार में अच्छे से परिपूर्ण तरीके से पालन होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमको कभी ना कहीं हम मानव द्वारा कहीं ना कहीं गलतियाँ हो जाती है, जिसके माध्यम से हम दुखों के पात्र बनते हैं। तो चर्चा बैठक एक ऐसा माध्यम हम बाबा ने बनाया है, जिसके माध्यम से जब विचार अच्छे सेवक गण, मार्गदर्शक गण या विचारी सेवक जब विचार देते तो उन विचारों को हमको अच्छे से आत्मसात करना चाहिए, उनको सुनना चाहिए कि सेवक जो बोल रहा है वो वाकई में क्या बोल रहा है, और वो शब्द उनको सुनकर उसको आत्मसात कर उस पर विचार करना चाहिए। तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग विचारी बनेंगे और हमारे अंदर में विचार करने की क्षमता बढ़ेगी। नहीं तो हमने आए क्या और लेके गए क्या पता ही नहीं रहेगा। हमको जो बाबा के आदेश जो हमको दिया है, 12 खड़ी जो दिया है कि 12 खड़ी हमको कहती क्या है, इसके ऊपर हमेशा आत्ममंथन करते रहना चाहिए। चाहे जैसे भी हमको समय मिला उसके ऊपर विचार करते रहना चाहिए। जो बाबा ने हमको इतना अच्छा धर्म बना के दिया है, इतना अच्छा हमको एक रास्ता सबके जो सही का जो रास्ता हमको दिया है बाबा ने, तो इसको किस प्रकार से हमको चलाना है, किस प्रकार से रहना है, कैसे सेवकों के साथ में व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें हमको सही तरीके से हमारे कार्यकर्ता जी, प्रमुख कार्यकर्ता जी जनन गिरपाले जी ने हमको सिखा दिए कि हमको किस प्रकार से चलना चाहिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी मनमानी और मानव मर्जी के कार्य से हम लोग फंसते हैं, फिर दुख का कारण बनते हैं, फिर हम लोग फिर बार बार कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पर जाकर अपने दुखों का निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ना करते हम जितना ज़्यादा हो सके भगवत कार्य में बने रहना चाहिए, बाबा के आदेश निमित्त कार्य करते रहना चाहिए। जो भी परिसर में आदेश होते हैं कार्यकर्ता जी द्वारा, उन आदेशों को सामने रखकर कार्य करना चाहिए। अगर हम कहीं ना कहीं अगर मानव मर्जी के कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर दुख के पात्र बनते हैं। भगवान भी दिखता है, दिखता नहीं है लेकिन देखता जरूर है। तो बाबा ने इतना अच्छा हमको प्रशस्त रास्ता, जो सत्य का जो रास्ता हमको दिया है, इसके ऊपर हमेशा अपना एक भगवान की ओर हमेशा एक लक्ष्य के साथ में हमेशा एक ध्यान हमेशा भगवान की ओर रहना चाहिए कि मैं जिसके कार्य करता हूँ वो भगवान बाबा हनुमान जी है, जो मेरे पल भर के जो, क्योंकि हम लोग जब धर्म में नहीं आए थे तो कैसे कैसे परेशानियों से घिरे हुए थे, कैसे कैसे हम लोगों के साथ में उठना बैठना करते थे, किस प्रकार से हमने परेशानियों को देखे हैं। तो ऐसी दोबारा परेशानी हमारे साथ में ना हो, और जो हमको इतने दिनों की परेशानियां जो पल भर में दुख दूर हुई है, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि इतना अच्छा जो रास्ता हमको बाबा ने दिया है, तो कैसा हमको किस प्रकार से कार्य करना है, कैसा लोगों के साथ में व्यवहार करना है, ये बड़ा अच्छा धर्म हमको सिखाता है। और चर्चा बैठक तो इतना अच्छा माध्यम बाबा ने बनाया है हमारे लिए। यहाँ पर जाएंगे तभी जाके हमारा आत्ममंथन आत्मसात होगा, जब अच्छे जब सेवकों के अनुभव या उनके जो आए हुए उनके जो विचार जब सुनते हैं, तब जाके हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। कि सेवक जब तक आएगा नहीं चर्चा बैठक में, उसको सुनेगा नहीं, उसके ऊपर आत्ममंथन नहीं करेगा, तब तक उसके अंदर की जो झिझकपन है या जो वो बोल नहीं सकता, तो चर्चा बैठक में आने से वो सीखता है। और उसके जो मन की जो मतलब कहना चाहिए कि कमियाँ या डर जो बोल सकते हैं अपन उसको, वो चीज़ें यहाँ से निकल जाती है। और जब वो निकल जाती है तो सेवक निखर के निकलता है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि आप सभी बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का अपने जीवन में पालन करें। मैं भी करूँगा। इन्हीं विचारों के साथ मैं इन शब्दों को ध्यान देता हूँ। सभी से यहाँ सभी उपाध्यक्ष महोदय जी ने बहुत ही अच्छे विचार रखे, उनका भी मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करती हूँ। इसी प्रकार चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम।